आप सब सुनने वालों को दीपक सूरी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और आप सबके लिए दिन बहुत शुभ हो। आज विचारों से हमारी आत्मा का ऐसा मंथन होगा जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देगा और हम जानना चाहेंगे कि वक्त क्या है। हमने अपने जीवन में इसे कई बार देखा, कई बार झेला, कई बार महसूस किया। बहुत बार वक्त की उस चुभन से पीड़ा हुई, बहुत बार हैरानी हुई। वक्त क्या है? वक्त की कद्र क्या है? आज वक्त निकालना होगा वक्त को समझने के लिए। हमारा सारा जीवन परेशानियों से भरा हुआ है, हादसे और हकीकत से भरा हुआ है, हंसी और खुशी से भरा हुआ है। दोस्त मिले तो साथ ही धोखे भी मिले, प्यार मिला तो साथ में उदासी भी। इन सब निराशाओं से घिरे रहने के कारण हम मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए कि ऐसा या ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। बहुत घबरा भी जाते हैं। जीवन कभी बहुत ज्यादा सुखी लगने लगता है तो कभी अचानक जीवन इतना फीका लगने लगता है, इतना फीका, इतना बेमजा, इतना बेमूल, इतना दुखों और मुसीबतों से भरा हुआ कि जीवन के मायने ही खत्म हो जाते हैं। जीवन जीने तक का मन नहीं करता। ये सब क्यों होता है? हमारे साथ ही ये सब क्यों होता है? हम सब के साथ क्यों होता है ऐसा? देखिए, इंसान को जिसने बनाया है, ये सब खेल, ये सब रचना, ये सब कंट्रोल, सब उसकी शक्ति का है। इसे समझना जरूरी है। आज समझ लीजिए, या अगर आप अब तक समझ चुके हैं तो आपका जीवन सार्थक है। जो अब तक नहीं समझ सके तो आने वाले वक्त में समझेंगे, तभी अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। वक्त को आज समझ लो या आने वाले कल, ये सब वक्त का ही खेल है। वक्त से ही दिन होता है, वक्त से ही रात होती है। ये कुदरत का नियम है। वक्त हर किसी का, हर किसी चीज के लिए, हर बात या घटना के लिए, हर किसी मकसद की प्राप्ति के लिए निश्चित है। लेकिन यह हमें दिखाई नहीं देता। महसूस कर सकते हैं तब जब कोई हादसा हमारे साथ घट जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है। शायद हम सब में हर चीज का आभास हो जाना या उसका ज्ञान होना ये मौजूद है, पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जी के वो जो कनेक्शन है उसे कहीं खो चुके हैं, या वो अंतरात्मा की आवाज, हमारे अंदर की आवाज हम ही तक नहीं पहुंच पाती। और जब कुछ घटना घट जाती है तो हमें एहसास होता है, शायद वक्त में ऐसा ही होना था। हम सब अपने आप को जानते हैं, अपनी कैपेसिटीज को जानते हैं, अपने टैलेंट्स को जानते हैं, अपनी हिम्मत को जानते हैं, अपनी आदतों को जानते हैं, पर फिर भी अभिलाषाएं, इच्छाएं सबसे ज्यादा रखते हैं।
वक्त को बदलने की जिद करते हैं, तभी शिकार होते हैं हम वक्त का। वक्त कभी किसी का नहीं हुआ, ना किसी राजा का, ना किसी फकीर का। सब ने जाना तो एक ही जगह है, ना तो कोई साथ कुछ ले गया ना ले जाएगा। फिर ये लालच क्यों, ये दौड़ क्यों? वक्त को समझो, वक्त की कदर करो। आज वक्त मिला है मनुष्य रूप में जीने के लिए। वक्त जब भी मिलता है किसी अच्छे काम के लिए, किसी अच्छे नाम के लिए, किसी अच्छी पोजीशन के लिए, तो उसका इस्तेमाल करना हमारे अपने हाथ में होता है। मत भूलिए कि वो वक्त की भेंट हमें हमारे कर्मों की वजह से, हमें अपने परिश्रम की वजह से मिली हैं। हो सकता है इन सब को हासिल करने के लिए आपकी कभी किसी ने मदद की हो, कभी आपने किसी की अप्रोच से हासिल की हो, या अचानक ही मिल गई हो। ये सब जाहिर करते हैं कि वक्त में उन सब का शामिल होना जरूरी था, और वक्त में आपकी खुशी को शामिल करने के लिए शायद ऐसा ही होना था। आपने अपनी लाइफ में कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा या देखा होगा कि एक आदमी पहले कितना सुखी और संपूर्ण था, पर बाद में एकदम से भिखारी जैसा होकर रह गया। एक आदमी के पास कुछ भी नहीं था, पर कुछ ही अरसे के बाद उसके पास सब कुछ है। हमारे जीवन में वक्त के अनुसार जो भी पाना लिखा है वो मिलेगा, हमारी उम्मीद से पहले या उम्मीद के बाद, पर मिलेगा जरूर। और जो जाना लिखा है वो जाएगा, चाहे हमारी अपनी गलती के कारण, वक्त से पहले, या हमारी उम्मीद से वक्त के बाद। अच्छे वक्त के दिनों में भी वक्त से डर कर जीना होगा। यह डर वो डर नहीं है जो आपको कमजोर करता है, बल्कि यह डर आपको ताकत देता है कि आज जो वक्त हमारे साथ है, हमारे पास है, हम उसकी कदर करें, रिस्पेक्ट करें। आज जो वक्त हमें मिला है उसका हम ठीक ढंग से उपयोग करें। आज जो अच्छा वक्त हमारे साथ है वो ना जाने कितनी देर रहेगा। सभी धर्मों में जब जब कभी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो वक्त का एहसास होगा। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम के जीवन में नजर डालें तो कितनी मुश्किलों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वक्त कभी अच्छा और सुखपूर्वक था तो कभी दुखों से भरा हुआ। राजयोग होते हुए भी जंगल जंगल भटकना पड़ा। वक्त ने ना जाने क्या क्या दिन दिखाए हम सबको सिखाने के लिए कि वक्त राजा, महान पुरुषों और स्वयं भगवान को भी झेलना पड़ता है। जीसस क्राइस्ट की मूवी पैशन ऑफ क्राइस्ट अगर देख लें तो कितना दुख पहुंचेगा, कितनी बुरी यातनाएं झेलनी पड़ी क्रिश्चियंस के गॉड को भी। उन्होंने अपने वक्त में कुर्बानी दी
बाकी सबको बचा के। मुस्लिम्स भी वक्त को मानते हैं और उसकी कदर करते हैं। सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया गया। यह भी देखना था उन्हें। उनकी ये कुर्बानी उस वक्त का दुख था, पर बाद में सारे समाज और कौम के लिए महान बन गई ये कुर्बानी। वक्त के बदलते मिजाज को सभी को झेलना पड़ता है। इस वक्त के साथ साथ जिस तरह से आप अपने धर्म के अनुसार भगवान को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, वाहिगुरु को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अपने किसी गुरु को मानते हैं, इन सबको पूजना, मानना और साथ ही साथ इस धरती पर जो लिविंग गॉड हैं, आपके पेरेंट्स, माँ बाप, जिनकी वजह से हम सब इस धरती पर पहुंचे, मनुष्य रूप लेकर, माँ बाप को ना सिर्फ इज्जत देना बल्कि पूजना, ये हमारे धर्म, कर्म और मानवता का एक ऐसा हिस्सा है जिसे करके आप धन्य हो सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। आज वक्त है ये सब करने के लिए, और अगर आप आज इसे छोड़ देंगे, मां बाप की सेवा ना करना, तो याद रखिए कल आने वाला वक्त आपको छोड़ देगा। क्योंकि हर मानव की रचना उसके अपने वक्त के हिसाब से हुई है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, एक ही मां की कोख से जन्मे दो भाई अलग अलग क्यों होते हैं? उनकी सोच, उनकी करनी, उनका सारा जीवन अलग अलग क्यों होता है? हमारी आत्मा जब इस शरीर में आती है तो शुद्ध होती है, ताकत होती है, हमारा जीवन होती है। इसे पालने के लिए, बड़ा करने के लिए, अपने शरीर और शारीरिक इंद्रियों के सुख के लिए हम जीवन में ना जाने क्या कुछ कर गुजरते हैं। कुछ अच्छा और साथ ही साथ कुछ बुरा भी, जिसके बारे में केवल हम ही जानते हैं। तो सोचिए, जब उम्र या हादसे का शिकार ये शरीर बनेगा और इस दुनिया से जाने का वक्त आएगा, तो उस वक्त हमारी आत्मा को शुद्ध होकर ही जाना है। ये तो पराई है, ये तो उस ऊपर वाले की शक्ति है। हमारे किए हुए अच्छे कर्म तो हमें फल देंगे, पर बुरे कर्मों का फल फिर किसी रूप में जन्म लेकर उसे उतारना होगा। जब तक कि हमारे काम शुद्ध नहीं हो जाते, वक्त लगेगा। जो आज आपके पास है, चाहे तो उसी का सही इस्तेमाल कर लो, या फिर दोबारा। ये फैसला आपने ही करना है, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है, शुद्ध आती है, शुद्ध ही जाती है। कहां जाती है?
इसका पता तो आज तक नहीं चल सका और ना ही जानने के लिए वक्त गंवाना चाहिए। बस मान लेना चाहिए उस शक्ति को। तो वक्त की कदर करना, वक्त को समझना, वक्त को पहचानना, कोशिश करना हमारा फर्ज है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। सुख के दिनों में मैंने ये किया, मैंने ये पा लिया, मेरे नाम से ऐसा हुआ, मेरे नाम की कीमत है, मैं ही मैं हूं। सोच है, सिर्फ छोटी सोच, इंसान की टेम्परेरी सोच। ये इंसान की सोच ही है जो उसे इंसानियत से दूर कर देती है और घमंड के नजदीक ले आती है। वक्त को भूलकर वक्त को भी अपने अधीन समझने लगता है इंसान। उस वक्त में इंसान का जो कंट्रोलर है यानी दिमाग, वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा करना है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो आत्मा चुप हो जाती है। ठीक है भाई, तू कर अपने मन की। जब जब वक्त की मार पड़ती है, दुख नजदीक आता है, हार मिलती है, अपने छूट जाते हैं, जब जब इंसान डोलने लगता है, अपनी ताकत खोने लगता है, तब आत्मा से सवाल करता है, ये क्या हो गया प्रभु? तो आवाज आती है, तब कहां था जब सब ठीक ठाक था, वक्त तेरे साथ था, मेरे साए के रूप में। तब तो तुझे तू ही तू दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं, मैं भी नहीं। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, उसे सुनना सीखो, अपने वक्त को पहचानो, वक्त से डर के चलो। इस फिल्म वक्त ने इतनी बड़ी नसीहत दी है। लाला जी, जिनके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य, सुंदर अच्छी पत्नी, 3 बेटे जो उनका नाम रोशन कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन वक्त की ऐसी थपेड़ पड़ी, सब कुछ बदल के रह गया। नसीहत का मौका भी मिला। पंडित जी ने उन्हें कहा कि लाला जी, वक्त की कदर कीजिए। ये जो चाय का प्याला है, कभी कभी इस प्याले को आपके होंठों तक पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लग सकता है। लाला जी नहीं सुनते। वो कहते हैं, नहीं पंडित जी, आपकी बात गलत है। ये देखिए, मैंने कप उठाया और ये चाय मैंने पी ली। वक्त की थपेड़ ऐसी पड़ी, सब कुछ बिखर के रह गया। ना घर, ना पैसा, ना ऐशो आराम, पत्नी, बच्चे, उस तूफान में सब बिछड़ के रह गए। ये था वक्त का सबक। और तब जब वक्त उन्हें दोबारा मिलाता है, क्योंकि वक्त दयावान है, वक्त परीक्षा लेता है, जब दोबारा मिलन होता है तो उस वक्त उनके दिमाग में हर वक्त वो बात रहती है, वक्त की कदर होनी चाहिए।
आज जब अपने पास सब कुछ है तो वक्त की परवाह नहीं, और जब मोहताज होना पड़ता है छोटी छोटी चीज का भी तो एहसास होता है, कद्र आती है वक्त की। प्रकृति रोज हमें वक्त का एहसास दिलाती है। रोज सूर्य डूबता है, फिर अगले दिन निकल आता है। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे जीवन में हमेशा ही सुख रहेगा या हमेशा ही दुखों से भरा रहेगा, कभी दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। मिलेगा, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, पर वक्त को समझना, वक्त को पहचानना, वक्त की इज्जत करना हमें सीखना होगा। वो मां बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया, बीता हुआ अच्छा वक्त है, हमें उनकी इज्जत और सेवा करनी चाहिए। हमारी औलाद आने वाला कल है, हमारा आने वाला अच्छा वक्त हो पाता है या नहीं, उम्मीद और चिंता नहीं करनी, बस अपना आज का कर्म ही आने वाला वक्त होगा। वक्त की कद्र कीजिए, उस ऊपर वाले की कद्र कीजिए। हम सबको वक्त को समझना और वक्त को सीखना होगा। वक्त से खाना खाना, वक्त से सोना। अगर हम वक्त से सोएंगे, वक्त से उठेंगे तो हमारी सेहत ठीक रहेगी, जिस्म में ताजगी रहेगी, सोचने के लिए माइंड फ्रेश रहेगा। जब वक्त पढ़ाई का हो तो सिर्फ पढ़ाई ही करनी चाहिए और कुछ नहीं। जब वक्त एंजॉयमेंट का हो तो उस वक्त एंजॉयमेंट को पूरे ढंग से एंजॉय कीजिए, ताकि उस वक्त का इस्तेमाल आपको भी महसूस हो। वक्त अपने काम की वृद्धि के लिए करना चाहिए। अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में जितना ज्यादा आप अपने वक्त को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, उतना ही सुख और प्राप्ति आप ही को होगी। वक्त अपनी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए एक्सरसाइज करना, सैर करना, अपने जिस्म के हिसाब से जो आपको सूट करता है, लेकिन करना जरूर। वक्त अगर हो सके, जब अपने सभी कामों से कुछ ऐसा वक्त आपके पास बचा हो तो उस वक्त को दूसरों के लिए लगाइए, किसी अच्छे काम के लिए लगाइए, किसी चैरिटी वर्क के लिए लगाइए, समाज के लिए लगाइए। इससे आप अपना कर्म भी सुधार रहे हैं, किसी की सेवा भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने मन में जो संतुष्टि आपको मिलेगी उसका कोई मोल नहीं। जब जब हम वक्त की इज्जत करेंगे, वक्त के अनुसार काम करते रहेंगे, तो वक्त भी हमारा साथ देगा, बार बार साथ देगा। आज आपने वक्त निकाला मुझे सुनने के लिए, तो देखिए इन बातों से वक्त आपको क्या क्या देता है। मत भूलिए बुजुर्गों की इज्जत करना। उन्होंने जीवन का सारा वक्त हमें दिया, अपने अच्छे और बुरे दिनों में हमें वक्त दिया। आज वो बुजुर्ग हमसे क्या मांगते हैं? जेवर? वो तो पहन ही नहीं सकते अब। पैसा? उन्हें कोई पैसे का लालच या शौक नहीं। वो तो जो है सब अपने बच्चों के लिए ही छोड़ के जाना है। खाना, खाने का स्वाद उम्र के हिसाब से सब खत्म हो जाता है। पेट भरने के लिए 2 रोटी मिल जाए, उसमें भी उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। आज अगर उन्हें ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के वक्त की, हो सके तो ये दे दो उन्हें। आप सबका
बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको वो ऊपर वाला अच्छा वक्त दे, सुखी वक्त दे, हेल्दी वक्त दे और आपके जीवन में वक्त हमेशा अच्छा रहे, ये दुआ है मेरी। आप सबको आने वाले वक्त में और भी कुछ एक ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी मेरी सीरीज़ के द्वारा, जिन्हें आप चाहें तो अपने लिए रखें। आने वाले वक्त में और ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कई टॉपिक्स हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे। जब जब वक्त मिले वो सीडी ज़रूर ख़रीदिए, ख़ुद भी सुनिए, अपने जीवन में अपने आप को टटोलने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। ये सब टॉपिक्स हैं, मैं कुछ नया नहीं कर पाऊँगा। आप सबके अंदर वो सब शक्ति है, शायद मैं आपका साथी उसे जगाने में आपकी मदद कर सकूं, उसे समझने और पहचानने में आपकी मदद कर सकूं। खुद भी सुनिए, हो सके तो यंगर जनरेशन को भी सुनाइए। आज के इंसान के इतनी बिजी लाइफ में किसी के पास इतना वक्त नहीं किसी को बिठाना, समझाना या बता पाना, लेकिन कभी कभी इस तरह की बातें सोर्स बन सकते हैं, एक दूसरे के टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकते हैं। अपने किसी प्रिय को कोई बात समझाने के लिए सहारा बन सकती हैं ये बातें। अपने लिए भी ये सीडी रखिए और हो सके तो रिकमेंड कीजिए वो जिन्हें इसकी ज़रूरत है। आप सबका दीपक सूरी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। सत श्री अकाल। खुदा हाफिज़। सरबत द भला।